فئة قليلة غلبت بإذن الله والله مع الصابرين। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। Top stories, the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ तो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्थिति नजर आती है। श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगाम, तो उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं। 400 किलोमीटर दूर LOC से कोई आके 1.5 घंटा पैदल आगे रास्ता है, उसमें से पाकिस्तान और इंडिया की जो BSF वाले आके बंद करके बैठे हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। भारत के पास बड़ा लैब से वहाँ एक सिपाही नहीं था और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और इसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे पक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुसाए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहाँ वो कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिश की हिकमत अमली पर भी वार्न किया गया है। The recent tragedy in Pahalgam is yet of this perpetual blame game which must come to a grinding halt and now continue with its role. but so far there has been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. भारतीय फिजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग और 2930 सेक्टर की हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। We are ready to hold test. तो इस बार ये हमने जमा किया।
6-7 के जहाज़ों का मलबा था, उन्हें खुद उठाना पड़ा। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते थे। इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर, और ये ऐसे ही फर्क है। 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। Down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack. मासूम शहरियों के वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक And the translation reads, and the Pakistani armed forces, if one إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। Indeed, Allah loves. Today on 10th day at the time of Fajr, we have given a strong fight. Alhamdulillah. Today is 10th May 2025. This is a smashing response to a coward enemy, and it will inshallah continue. The decisive punch of Bunyanul Marsus. Narat Takbir! Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It claimed that this council. Pakistan! Pakistan!